चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो पिछले वीडियो में ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना टाइप्स ऑफ टिश्यू में कि एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू वे टिश्यू होते हैं जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी को। साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू जो है टोटल बॉडी वेट का ये 30% है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो आज हम डिटेल्स में देखने जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। जब मैं कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन वहां बताई थी पिछले वीडियोस में, तो वहां बताई थी कि जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है वो बना होता है ग्लूकुरोनिक एसिड का। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये मैं टर्म यहां लिख देती हूं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। बस अभी आप इतना ही याद रखिए। और मैट्रिक्स तो आपको पता ही है कि यह एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है। तो दिस मैट्रिक्स इज लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। ये लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। अगर विजिबिलिटी बहुत नहीं हो तो हम लोग जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुन के और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस where cells, many fibers are embedded। तो कनेक्टिव टिश्यू में ये जो मैट्रिक्स जो है या कहीं का भी मैट्रिक्स जो होता है वो उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और यहाँ कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स एम्बेडेड होते हैं, उसमें सस्पेंडेड होते हैं। तो ये रहा मैट्रिक्स किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यू जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आपके बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है, तो वो होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स जो है ये हम लोग 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन और कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर किसको बोलेंगे? जिसका मैट्रिक्स कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। और जिस मैट्रिक्स में हमने बताया ना फाइबर्स, यानी कि वो फाइबर से लोडेड होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि कनेक्टिव टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल्स में। मैं बता दूंगी आपको कि ये फाइबर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स। व्हाइट फाइबर्स जो होते हैं वो कोलाजेन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि येलो फाइबर्स जो होते हैं वो इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। खैर, तो मैं यहाँ आपको क्या बताएं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के जो मैट्रिक्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और फाइब्रस होते हैं। मैं इसलिए पहले लिख लेती हूँ ताकि आपको समझा सकूं ज्यादा से ज्यादा। तो ये आपको याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के मैट्रिक्स सॉफ्ट और फाइब्रस होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन का जो मैट्रिक्स होगा, जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा, वो कैसा होगा? डेंस होगा और मिनरलाइज्ड होगा, क्योंकि यहाँ मिनरल का डिपोजिशन हो जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ना बोन, तो बोन इसका एग्जांपल है, जिस बोन में कैल्शियम है, फॉस्फेट है। तो ड्यू टू मिनरलाइजेशन इट्स मैट्रिक्स इज हार्ड। तो किस कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स हार्ड होगा? आपका आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन। ये याद रखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर। वैस्कुलर जो टर्म है यह बताता है इट इज अ टर्म रिलेटिंग विद द ब्लड वेसल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स में क्या होगा? ब्लड होगा। तो इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? लिक्विड। हम लोग पढ़े थे ना ब्लड में कि लिक्विड पार्ट इज प्लाज्मा। तो कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर में जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। और ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फाइबर्स फ्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ
वैस्कुलर में याद रखेंगे आप कि इसका मैट्रिक्स कैसा है, लिक्विड है और फाइबर्स फ्री है। वहां कनेक्टिव टिश्यू होते हुए भी तो वहां फाइबर्स नहीं है, जैसा कि अभी हमने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दैट्स व्हाई वी से ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ फॉल्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट्स व्हाई वी से। ये याद रखेंगे आप लोग। साथ ही साथ तो ये आप देखा ना कि मैट्रिक्स यानी हमको याद रखना होगा कैसे इसको, कि सॉफ्ट अगर होगा मैट्रिक्स तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मिनरलाइज और हार्ड अगर होगा, मिनरलाइज होगा तो ऑफ कोर्स वो कैसा होगा बेटा, हार्ड होगा, तो वो होगा कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, जिसका एग्जांपल बोन हम लोग पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर में ब्लड हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका मैट्रिक्स लिक्विड और फाइबर्स फ्री मैट्रिक्स होते हैं। दूसरी बात ये कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और इस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत अच्छे से आपको याद रखने की इसको जरूरत है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 चीजों से वो मिलकर बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और वो है वहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आप देखेंगे। फाइबर्स जो हमने आपको बताया, येलो फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, ये सब कुछ हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फिलहाल आप आज की क्लास के बाद इसको याद रख लीजिएगा इतना। तो फाइबर्स में आप याद रखेंगे व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, और फाइबर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ प्रोटीन, आप ये भी याद रखेंगे, मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो फाइबर्स मेनली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, और फाइबर्स। फाइबर्स हमने बताया व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। व्हाइट फाइबर्स जो होगा वो कोलाजेन प्रोटीन का बना होगा, येलो फाइबर्स इलास्टिन, इसको इलास्टिक फाइबर्स बोलते हैं, इलास्टिन प्रोटीन के ये बने होते हैं, और ये रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन ये बस आपको याद रखना है यहां से। तो और अब हम लोगों ने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, फाइबर्स है और मैट्रिक्स है। इसके मैट्रिक्स को हम लोग म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एपिथेलियल टिश्यू लाइक दिस, सो मेनी ऑप्शंस विल बी देयर। तो आपको टिक किस पे करना होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और कनेक्टिव टिश्यू पे। तो अब इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम लोग जब इसको समझाएंगे तो मैं कुछ डायग्राम भी बताऊंगी, तो यहाँ नई रेज भी कर सकते हो, इसलिए आप लोग इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके पहले सेल को, जिस पहला सेल को हमने क्या कहा, फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो वहां आपको दिखाऊंगी कि फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं। तो ये मैं अब यहां से हटाती हूँ। ये हम डायग्राम के साथ भी समझते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। एक जस्ट छोटा सा डायग्राम जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैट्रिक्स। तो इसमें क्या बेटा, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, यह लार्जेस्ट सेल
होता है, मैक्सिमम इन नंबर होता है। ये दो बात तो आपको याद रखनी है कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा सेल है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, और मैक्सिमम इन नंबर भी होता है। ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस अगर बायो में टर्म आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रोसेसेस का मतलब होता है आउट ग्रोथ। ये याद रखोगे। तो फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रो का मतलब होता है फाइबर्स, फाइब्रोस टर्म रिलेटिंग विद दिस फाइबर, और ब्लास्ट का मतलब होता है टू गिव राइज। तो वो सेल जो फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है मेनली, जो हमने ये आपको बताया, वो सेल कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्या कहलाता है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट सेल। और ये इरेगुलर इन शेप होते हैं। कैसे होते हैं? तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि ये जो लार्जेस्ट सेल है विथ ऐसे कुछ इनमें ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो ये इरेगुलर दिख रहा है ना, बड़े भी दिख रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं? इरेगुलर। तो ये क्या हो गया? ये फाइब्रोब्लास्ट है जो इरेगुलर है। और ये जो प्रोसेस है ना आउट ग्रोथ, इसी को हमने कहा यहाँ प्रोसेस। तो इनमें ये साइटोप्लाज्म का जो साइटोप्लाज्म है इसी का आउट ग्रोथ होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स शेप इज इरेगुलर। साइटोप्लाज्म जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का, अगर हम लोग इसके साइटोप्लाज्म, मैं भी आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल दिखा रही हूँ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, और एक एक करके हम लोग डायग्राम देखेंगे। तो जो इसका साइटोप्लाज्म है वो मैम रिच है किसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप पढ़े होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल है, ये हमने मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर ये राइबोसोम्स है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो रफ दिखने लगा ना, दैट्स व्हाई राइबोसोम्स प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसका साइटोप्लाज्म रिच भी है। आपको जहां हर जगह ये दिखेगा इसके साइटोप्लाज्म में, और इसका मेन फंक्शन है टू प्रोड्यूस फाइबर्स। तो फाइब्रोब्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस फाइबर्स। क्यों मैम? क्योंकि फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और ये लोडेड है किससे? इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो इसकी वजह से यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होगा ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस अधिक होगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस अधिक होगा तो जो फाइबर्स यहाँ हैं वो बनेंगे, क्योंकि सब तो बने हैं किसके? प्रोटीन के। दैट्स व्हाई दे आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, दे आर फैक्ट्री ऑफ फाइबर्स। साथ ही साथ आप इसका दो फंक्शन याद रखेंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का, कि एक तो मैं फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स और दूसरा सिंथेसिस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का जो सिंथेसिस करता है ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो फाइबर्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। उस सेल का नाम बताओ जो फाइबर्स को बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होता है। फाइबर प्रोड्यूसिंग जो सेल्स है वो किस टिश्यू में है? तो कनेक्टिव टिश्यू में है। तो तमाम ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने बताया है कि फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। ये याद रखना है अपने कंपटीशन के लिए कि अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? तो अनडिफरेंशिएटेड यानी कि वो अभी उसको पता नहीं कि वो किस सेल में चेंज होने वाला है। तो इसके पास जो है ये चेंज हो सकता है, यानी अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है किसमें? ओस्टियोब्लास्ट में। खुद को ये डिफरेंशिएट कर सकता है बेटा किसमें? कॉन्ड्रियोब्लास्ट में। तो ये क्या है ये हम लोग को देखना है। तो ओस्टियोब्लास्ट जो है वो ओस्टियोसाइट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओस्टियोसाइट्स। और ओस्टियोसाइट्स जो है बेटा वो सेल्स है
जिससे बनता है बोन। ठीक है, तो बोन फॉर्मिंग सेल इज ओस्टियोब्लास्ट। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट का मतलब ही हमने बताया आपको क्या, टू गिव राइज। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या बनाएंगे? कार्टिलेज। जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बोन क्या होता है और कार्टिलेज क्या होते हैं। तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल अनडिफरेंशिएटेड है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के ये सेल, और जरूरत के अनुसार ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेंगे किसमें? ओस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल जो है ये कार्टविल सेल है। इसको कार्टविल सेल क्यों बोलते हैं अभी हम लोग देखेंगे। लेस इन नंबर है, स्मॉल इन साइज है, एमीबॉइडल शेप है, और इसका फंक्शन क्या है बेटा? टू प्रोड्यूस, सीक्रेट एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी। इसको जरा आप अच्छे से समझेंगे कि सपोज कि यह प्लाज्मा सेल है, तो इस प्लाज्मा सेल में जो इसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल जो होते हैं, जो क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, वो कुछ इस तरह से होते हैं। जो व्हील में आपने साइकिल में जो वो स्पोक्स देखते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। इस प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमैटिन मटेरियल कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्टविल सेल। तो मैं इस सेल को लेबलिंग कर दूं, ये फाइब्रोब्लास्ट हुआ और ये आपका प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो लेस इन नंबर, स्मॉल इन साइज, आप ये याद रखेंगे। अमीबॉइडल सेल है ये। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा शेप दे दिया। ये कैसा है? अमीबॉइडल सेल है, मतलब बहुत डेफिनेट इसका कोई शेप नहीं होता है। और आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि यह मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स होते हैं। यानी कि जब हम लोग WBC पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था ना कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेड एंटीबॉडीज, उसी का मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा सेल। ये याद रखोगे। तो ये प्लाज्मा सेल जो है बेटा, यह मॉडिफाइड क्या है? मैं लिख देती हूँ, वो यहाँ लिख देती हूँ, मॉडिफाइड लिम्फोसाइट। यानी लिम्फोसाइट का एक मॉडिफिकेशन जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल। दैट्स व्हाई लाइक द लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रहा था ना, लाइक द बी लिम्फोसाइट इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड with the formation, secretion and transportation of antibodies। तो ये याद रखना है आपको। दूसरी बात ये कि ये सारे यहाँ से सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल भी क्या है? ये मॉडिफाइड बेसोफिल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, ये बेसोफिल्स। तो प्लाज्मा सेल क्या है? कोई पूछे व्हाट इज प्लाज्मा सेल, तो आप बता देंगे कि प्लाज्मा सेल जो है वो लिम्फोसाइट्स है, और लिम्फोसाइट्स और किसी लिम्फोसाइट से बस इतना याद रखोगे जो लिम्फोसाइट की ही तरह एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि जब टिश्यूज में कोई पैथोजेंस आएगा तो ये प्लाज्मा सेल डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और तो ये जब डिवाइड होंगे, मान लो इतना ये डिवाइड हो गया, तो अब सब बनाएगा ना एंटीबॉडीज, और आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज तैयार हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो प्लाज्मा सेल्स को और क्या कह दिया जाता है? क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं किसके? लिम्फोसाइट्स के। ये याद रखना है। तो क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स में लिख दूं क्या? क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट्स। बस इतनी बातें आप याद रखें, मोर देन सफिशिएंट है फॉर क्लास 9। नेक्स्ट जो सेल हम देखने जा रहे हैं वो है मास्ट सेल्स। और ये क्या
तो ये है मॉडिफाइड बेसोफिल्स। आप याद कीजिए WBC में हम लोगों ने सीखा था ना कि WBC ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, बेसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, तो यही वो बेसोफिल्स है, मॉडिफाइड बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स। ये भी मोर इन नंबर है, स्मॉलर इन साइज है और अमीबॉइडल इन शेप है, कोई डेफिनेट इनका शेप और साइज नहीं है। इसका जो एस शेप न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस कैसा है? एस शेप है और इसके साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स है और ये स्टेन किया जाता है बेसिक डाई से। याद रखोगे, देखो ये तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो जब हम मेथिलीन ब्लू से इसको डाई करेंगे तो जब वो स्टेन को ले लेगा तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये बेसोफिल्स है। अगर एसिडिक डाई हमने दिया तो एसिडोफिल्स विजिबल हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये एसिडोफिल्स है। क्लियर? तो मास्ट सेल तो आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि ये मॉडिफाइड बेसोफिल्स है, बहुत कम्पिटिटिव है, मोर इन नंबर, स्मॉलर इन साइज, अमीबॉइडल इन शेप। और किस सेल का जो न्यूक्लियस है वो एस शेप है? योर आंसर विल बी मास्ट सेल। किस सेल के साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स है? मास्ट सेल। किस सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद ग्रेन्यूल्स को हम लोग मेथिलीन ब्लू, ये क्या है? ये एक तरह का बेसिक डाई है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि ये बेसिक डाई है मेथिलीन ब्लू। तो ऑप्शन होगा मेथिलीन ब्लू इज बेसिक डाई, एसिडिक डाई, बोथ, नन। तो यू हैव टू गो विद दिस बेसिक डाई। और ये मास्ट सेल माइंडेड ये भी प्रोड्यूस करता है किसको? मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करने वाला आपका मास्ट सेल हो गया और फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गया। ये याद रखिए। मैं आपको मास्ट सेल भी यहाँ दिखा देती हूँ कि हमने आपको यहाँ बताया कि मास्ट सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये मास्ट सेल और इसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एस शेप, समथिंग लाइक दिस होते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में इस तरह से ग्रेन्यूल्स होते हैं जो बेसिक डाई लेते हैं। तो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी यहाँ है, लाइक द बेसोफिल्स, वहां के साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल्स था। और यहाँ मास्ट सेल का जो न्यूक्लियस है वो एस शेप है। मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में मैम ग्रेन्यूल्स होते हैं एंड दे ग्रेन्यूल्स टेक बेसिक डाई एंड दिस बेसिक डाई इज द मेथिलीन ब्लू। तो आज हम लोगों ने देखा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल और मास्ट सेल। तो 3 सेल्स आज हम लोगों ने देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मास्ट सेल जो है कि मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करता है ये हम लोग देखेंगे। तो मैं बस आज इतना बता देती हूँ कि जो मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल जो है बहुत ही कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के इंपॉर्टेंट सेल होते हैं एंड दे प्रोड्यूस दे। तो मास्ट सेल मैं यहाँ लिख देती हूँ, मास्ट सेल वेरी इंपॉर्टेंट सेल और ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं। तो मास्ट सेल प्रोड्यूसेस हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और तीसरा मैं आपको बता दूं हिपैरिन। तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन को सिंथेसाइज का सिक्रीशन किया जाता है किसके द्वारा? मास्ट सेल के द्वारा। और ये मास्ट सेल जो है हिस्टामिन मैं बताऊंगी कि ये वैसोडाइलेटर, वैसोकंस्ट्रिक्टर, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल्स में बताऊंगी। तो फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि मास्ट सेल प्रोड्यूसेस हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। तो बेटा ये तो बेसोफिल्स ही है ना, और बेसोफिल भी जो होता है वो इन सब चीजों का सिक्रीशन करता है। तो आप इसको कंपेयर करके दिमाग में इसको रखेंगे कि आप बॉडी में वो कौन कौन सा जगह है जहां से हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन का सिक्रीशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो नहीं कहेंगे, हम लोगों ने 3 सेल्स यहाँ पढ़ा और भी 1-2 सेल और मैं यहाँ बताऊंगी
तो आप इसको बार बार देखिए और वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बनाइए। कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में डालिए और डायग्राम बना के उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।